क्या कर रहे थे हम लोग करते एसिड बेस सॉल्ट कर रहे थे और कई क्लासेस हो गए एसिड बेस सॉल्ट पे। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं पीएच स्केल। अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल जानते हैं क्या होता है? क्या है कि बहुत सारे एसिड होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं, और ये जो हमारा एसिड है, सपोज एक हमारा एसिड है HCl है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, फिर ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये सभी एसिड है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुत सारे बेस भी होते हैं, अल्कलाइन मटेरियल भी होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप जो है बेस अल्कलाइन मटेरियल को बताता है। जो कंपाउंड या जो सब्सटेंस OH देता है हमें रिएक्शन में, वो हमारा बेस कहलाता है। और जो रिएक्शन में हाइड्रोजन देता है या रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट होता है, वो हमारा एसिड होता है। ये सभी एसिड है, ये सभी बेस है। कितनी बात सुन रहे? अब ये बताया क्या कि ये तो एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन ये तीनों एसिड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कैसे बताएंगे? यह बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम, ये सभी बेस है, अल्कलाइन है। लेकिन हम कैसे बताएं कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? अगर कंपेयर करना हो तो कैसे हम बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक बेस कौन है? तो क्या बता रहे थे कि अगर हम इनको कंपेयर करना, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक स्केल आता है, उसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल के हेल्प से हम इन सब एसिड का पीएच निकालते हैं। या पीएच दिया होता है, उस पीएच के रेफरेंस से हम लोग बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, या कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन बेसिक कम बेसिक है। तो ये जो पीएच स्केल है, ये कंपेयर करने के लिए तरीका दिया हुआ है हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोक्साइड के टर्म में। अब क्या दे रखा पीएच स्केल में? सबसे पहले इन्होंने बताते हैं कि सोरेनसन नाम है, सोरेनसन, ये 1909 में पीएच स्केल दिया था इन्होंने, पीएच स्केल, जिससे हम लोग कंपेयर करके पीएच के हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं एसिड को, बेस को। एसिड वो होता है जिससे हाइड्रोजन, हम लोग पहले ही बताया, एसिड वो होता है जिससे हाइड्रोजन रिलीज होता है, या रिएक्शन जब होता है तो हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट में होता है। बेस वो होता है जो OH को प्रोडक्ट को देता है। कितनी बात समझ में? तो क्या बताया पीएच स्केल के हिसाब से? इन्होंने एक स्केल दिया है, और ये है हमारा एक स्केल। ये कलर बेस्ड है। क्या बताया कि ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसमें क्या है कि कितना हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है, उस हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन के हिसाब से ये जो पीएच इंडिकेटर, इसका कलर चेंज होता है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आए? वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसका अगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक न्यूट्रल कलर है, लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, उसी के हिसाब से उसमें कलर आएगा। यानी कि उस पीएच इंडिकेटर का कलर चेंज होते रहता है, अलग अलग पीएच पे, अलग अलग पीएच होता है तो उसका कलर अलग अलग होता है। एक ही इंडिकेटर का अगर पीएच कुछ है तो उसका कलर अलग कलर आएगा, दूसरा अगर पीएच होगा तो उसका कलर अलग आएगा। ऐसे जैसे जैसे पीएच का कलर है चेंज, पीएच का कंसंट्रेशन चेंज होगा, वैसे वैसे उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर चेंज होते रहता है। इसका कलर का एक डायग्राम बनाया है, वो हम बताते हैं कैसे इसका चेंज किया है, ठीक है। ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये इसको अभी समझा रहे हैं।
यहाँ पे जो पीएच है, पीएच अगर 7 है तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल होगा तो इस इंडिकेटर का कोई कलर चेंज नहीं होता है, जिस कलर का है डार्क कलर का है तो वो डार्क कलर का ही रहेगा, ठीक है। तो ये पीएच न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पे कोई उसका इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे पीएच कम होता जाए, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाए, इधर जब जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऐसे बढ़ेंगे तो, और इधर जब जाएंगे तो OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ये OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, इधर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो है सबसे, यहाँ जो पीएच है वो 0 है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये 7 ऐसे आ गया। यहाँ पे अलग अलग कलर है, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा, यानी पीएच क्या है, पीएच जो दे रखा है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं इसको नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों में से किसी का लिख सकता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी लेते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ, लेकिन ये अभी आपका कोर्स के हिसाब से नहीं है, इसका पीएच निकालने के बाद जो वैल्यू आता है वो यहाँ दिया हुआ है, क्या बताया कि जिसका 7 है वो तो न्यूट्रल है, जिसका 6 पीएच होगा वो एसिडिक होगा, जिसका 5 होगा वो उससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा, 4 होगा वो उससे भी ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, 3 होगा उसका और एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा, तो एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, किधर से किधर से, 7 से जब डाउनवर्ड जाते हैं, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच 0 होगा, ठीक है ना, जिसका पीएच 0 होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, कितनी बात सुनिए। और अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखेंगे तो इसका कलर जो है ना रेड कलर का आता है, ये जैसे ये रेड होता है, बिल्कुल रेड होता है, उससे कम हल्का रेड, उससे कम हल्का रेड, उससे कम आएंगे 4 5 पे आएंगे तो हल्का येलोइश कलर का होने लगता है, फिर 6 पे आएंगे तो येलो कलर का होता है, फिर ये डार्क कलर का होने लगता है, फिर ये इधर ग्रीनिश टाइप का होने लगता है इधर। तो ये जो कलर है, इंडिकेटर का जो कलर है वो पीएच स्केल पे डिपेंड करता है, पीएच कितना है उसी के हिसाब से यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है। लेकिन बस इतना समझना है इसमें कि जिसका पीएच 7 से कम होता जाएगा उसका एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 3 एसिड है, एसिड ए है, एसिड मान लेते 3 है, ए बी सी, इसका पीएच दे रखा, पीएच दे रखा इसका दे रखा 4, इसका दे रखा 2, ठीक है, इसका दे रखा 6। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जिसका पीएच कम होगा, 7 से कम होगा, तो ये 4 है, 2 है, 6, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा, जिसका पीएच कम है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे है ये। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे पीएच का स्केल बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो अगर मान लो 3 एसिड है ए बी सी, तीनों का पीएच दे रखा है 4 2 6, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि कोई भी एसिड दिया हुआ 2 3 4 एसिड दे रखे हैं, तो हमें सब पता है कि ये सब एसिड है, लेकिन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक एसिड है उसके पीएच से हम बता सकते हैं, पीएच स्केल को बता देख के बता सकते हैं। कितनी बात सुन रहे, ऐसे ही क्या बताया कि पीएच स्केल 7 से अगर ज़्यादा होने लगता है, जैसे 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 13 और ये 14, ठीक है, ये 14 तक जो मैक्सिमम जाता है वो 14 तक जाता है। तो ये अगर इधर जब जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, ठीक है, जिसका पीएच 7 से ऊपर जाएगा, 8 है, 9 है, 10 है, सब बेसिक होने लगेंगे, अल्कलाइन सोल्यूशन होने लगेंगे। अब क्या बताए कि मान लो 3 बेस दे रखा है, जैसे 3 बेस दे रखा है, बेस दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और ये पीएच दे रखा है इसका, कितनी बात सुनिए, बेस दे रखा है 8 है, 10 है, 14 है, ठीक है, ए बी सी ले लेता हूँ मैं, ए बी सी,
10, 12, 14। अब इसमें सबसे ज़्यादा बेस कौन, बेसिक नेचर का कौन होगा, अल्कलाइन नेचर का कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा सी, क्योंकि इसका पीएच है 14। कितनी बात सुनिए, यानी 2 या 3 सोल्यूशन जिसका भी है उस सोल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर अगर बताना चाहते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेस है, तो उसका पीएच स्केल से बताना बहुत आसान है। कितनी बात सुनिए, यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है। क्या है कि कोई भी सोल्यूशन होता है, एसिड हो या बेस हो या न्यूट्रल हो, अगर एसिडिक है तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है तो कौन ज़्यादा बेस है या कौन कम बेसिक है, वो पीएच स्केल से बताया जा सकता है। और ये पीएच स्केल सोरेनसन ने दिया है। यहाँ तक समझ में आया। अगर मान लो 3 सोल्यूशन लेते, ये पहले इन्होंने एक पुराने बुक में डेफिनेशन दे रखा था हमारा एनसीईआरटी में, कि पीएच को डिफाइन कैसे करते हैं, सोरेनसन ने दिया था, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और स्केल के हिसाब से ये इसका डायग्राम बनाया गया है। कितनी बात सुन रही है, और ये इस तरह से दिखाया है कि किधर जाएंगे या कितना पीएच होगा तो एसिडिक होगा बेस होगा। अब जैसे हमारे बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी के बुक में, यहाँ पे ये बिटा दो, इतना समझ में आ गया अभी। अब जैसे एनसीईआरटी में दे रखा हमारा यहाँ पे कि एक हमारा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस ये स्टमक के अंदर मिलता है, और ये एचसीएल की वजह से एसिडिक होता है। किसकी वजह से, एचसीएल की वजह से। हमारे स्टमक में जो है जो भी हम लोग खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, तो हमारे एक ग्लैंड से एचसीएल सीक्रेट होता है, और वो पूरा ही एसिडिक मीडियम हो जाता है। और जब वो एसिडिक हो जाता है तब जाके जो दूसरे इंजाइम्स है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट को डाइजेस्ट करते हैं, वो एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच है वो दे रखा 1.2, गैस्ट्रिक जूस का पीएच है। कितनी बात सुने। ऐसे हमारा लेमन जूस होता है, लेमन जूस, लेमन तो पे देखा ही होगा, लेमन जूस का दे रखा है, लेमन जूस का पीएच है, पीएच और लेमन जूस 2.2 दे रखा है, ये 2.2 होता है लेमन जूस का। ये इस तरह से याद रखिए क्योंकि कभी कभी ये पूछते रहता है। अब जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच है 7.8, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। 7 पे तो न्यूट्रल होता है, 7.8 अल्कलाइन होता है, तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है ब्लड का। या प्योर वाटर का भी यही होता है, प्योर वाटर, प्योर वाटर का भी पीएच यही होता है हमारा। ठीक है, एक दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच दे रखा है 10 है पीएच। कितनी बात सुनी, ये बेसिक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है। इसी तरह से हमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच दे रखा है, वो दे रखा 14। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीएच होता है या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच 14 है। कितनी बात में, ये एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम बनाकर उसके नीचे दे रखा है, मैं ये इधर अलग अलग लिख के दिखा दिया, इस पे बनना ज़रा मुश्किल है। कितनी बात सुन, तो ये जो दिए हुए पीएच है उस बुक में, ये तो ज़रूर याद कर लेने के लिए, ये कुछ भी पूछ सकते हो, एनसीईआरटी का किसी भी पॉइंट से कुछ भी पूछा जाता है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को, चाहे येलो में हो, चाहे ब्लू में हो, चाहे पिंक में हो, हर पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, आगे चले, पीएच समझ में आया, पीएच क्या होता है, क्या इसका एडवांटेज है, किस तरह से बताते हैं। अब थोड़े से सवाल हम लोग देखते हैं कि इसी पीएच के बेस पे, और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसका हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये बताना है थोड़ा सा आपको सवाल, मैं थोड़ा सा एक दो सवाल पूछता हूँ। यहाँ पे 4 सॉल्यूशन ले लिया हम लोगों ने, ए, ये कम कंपाउंड्स है ABCD, ठीक है, ये 4 कंपाउंड है, इनका पीएच दे रखा है, ये कितना दे रखा, 5, 3, 10, 14, ये इनका कंपाउंड दे रखा है, ये इसका पीएच दे रखा है। अब हमसे बताया कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा,
इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से लेस देन 7 होता है। जैसे 7 से नीचे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। अब इसमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, कौन सा, बी, बिल्कुल सही, बी है ये, ठीक है, क्योंकि बी का जो पीएच है ये 3 है और 5 यहाँ पे है, तो जैसे जैसे हम उधर बढ़ेंगे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड है यहाँ पे इसमें ए बी सी डी में ये 3 है। सबसे वीक एसिड, वीकेस्ट एसिड, देखिए मैं थोड़ा सवाल बता दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, ठीक है। अब वीकेस्ट एसिड लेंगे तो देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐसे शेड किया था तो ऐसे शेड को कम करते जा रहे हैं, तो ये अगर शेड कर रहे हैं यहाँ तक तो एसिड को दिखा रहे हैं, ये पूरा ही शेड है, पूरा एसिड है ये, फिर ये एसिडिक कम होते 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 एसिडिक कम होते 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 7 पे न्यूट्रल पे आया और इधर कम होते होते बिल्कुल इधर एसिड है ही नहीं, ये सब बेस ही बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो जो वीकेस्ट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। वीकेस्ट एसिड का मतलब क्या हुआ, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वीकेस्ट एसिड होगा, जो वीकेस्ट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। बात समझ आ रही है। सो वीकेस्ट एसिड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, कितनी बात सुने, ये वीकेस्ट एसिड इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से कौन सा बेस होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा ये जिसका pH 14 होगा, ठीक है। तो वीकेस्ट एसिड कौन सा पूछा हमें, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये डी आ जाएगा इसके हिसाब से। कुछ बात सुनने आ रही, अगर मान लो एक वीकेस्ट बेस बोलता है, इसमें से वीकेस्ट बेस इनमें से बताइए। वैसे तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम लोग, वीकेस्ट बेस इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड तो 1 आएगा, 0 आएगा इस टेबल के हिसाब से, लेकिन इसमें जो चार्ट दे रखा है इसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा वो बी आ जाएगा, 3 pH जिसका है, तो यहाँ पे इसका बी आंसर आएगा वीकेस्ट बेस में बोलेंगे तो, ठीक है। वीकेस्ट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और खाली यहाँ पे एसिड और बेस कंपेयर करना होगा तो ये 6 है, 1 तक 0 तक जाएंगे, और बेस को कंपेयर करना होगा तो ये 7 ऑनवर्ड लेंगे 14 तक। कितनी बात सुनिए। एक चीज बताया था इससे पिछले वाले में हम लोगों ने बताया कि जब भी कभी एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, एसिड को बेस से रिएक्ट कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। हम लोगों ने मेटल और मेटल में इसका किया है, हम लोगों ने मेटल और मेटल में स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मान लो जिसका pH 7 है, एसिड की तरफ से बेस की तरफ से भी जब मिलाएंगे तो वो हमारा सॉल्ट बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, अगर इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये देगा सॉल्ट, मगर ये एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट। क्या आप समझ में आइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो एसिडिक का यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी भी डोमिनेट रहेगा। मान लो ये इसका pH जो है ना 3 है स्ट्रॉन्ग के लिए, और ये जो है 10 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 10 बाई यहाँ से यहाँ तक हुआ, और ये 3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसको कंपेयर में 3 डिजिट का है, 1 2 3 डिजिट, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 4 का मतलब क्या हो, 10 टू द पावर 4 ऐसे लेते हैं यहाँ पे ये 7 से आगे जाके 1 2 3 10 टू द पावर 3 ऐसे लेंगे हम। ये जो डिफरेंस है पॉइंट्स का, ये पावर का होता है बेसिकली। एक मिनट, एक क्वेश्चन और करता हूँ, पहले मैं इसे कर देता हूँ। ये जो है तो वीक बेस होगा तो एसिडिक होगा, ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। ऐसे ही बोला क्या, अगर मान लो हमारा वीक एसिड है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना,
तो ये जो सॉल्ट बनेगा बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। ये बेस डोमिनेंट रहेगा इसका। कितनी बात सुनिए, आगे चले पीछे चले। यहाँ पे तो हम लोगों ने एसिड बेस को दिखा रहे थे, कंपेयर करा थे कौन एसिड है कौन बेस है। यहाँ से एसिड है, यहाँ से बेस है, 7 से कम होगा एसिड, 7 से ज़्यादा होगा बेस। यहाँ से हम लोगों ने देख रहे थे कि कौन एसिड है कौन बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हम एक चीज़ और बता देते हैं एसिड बेस पे। ये समझ में आ रही है ना बात? मैं मिटा रहा हूँ इसको। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, बाकी तो टेबल में जो दे रखा हमने वो बता ही दिया है, जो इसमें दे रखा बुक में। बाकी मैं ये अलग से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर कोई और चीज़ पूछे तो आपको पता रहे। जैसे क्या बताया कि मान लो ये ए है, ये बी है, इसका पीएच जो है 5 है, इसका पीएच जो है ना 2 है। ये कंपाउंड है और ये पीएच है इसका। ठीक है, इनमें से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? जाहिर है बी वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कितनी बात सुनी। लेकिन अब ये बता, स्ट्रॉन्ग तो है एसिड, अब इसको कितना स्ट्रॉन्ग है? 5 में से 2 माइनस करेंगे या 2 में से 5 माइनस करेंगे या कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे आ रहा है, लेकिन ये 1000 टाइम्स ये जो पीएच है 2 और ये पीएच 5 है, इसका मतलब बी जो है ना स्ट्रॉन्गर एसिड है, और इसको जो स्ट्रेंथ है ए के कंपेयर में 1000 टाइम्स ज्यादा है। जितने का डिफरेंस होगा उतने ही का पावर में हम लोग दिखाते हैं, उतने ही टाइम्स वो स्ट्रॉन्गर या वीकर है, जो भी दिखाना हमें। अब जैसे मान लो एक का पीएच जो है 10 है, एक का पीएच जो है 14 है। ठीक है ना, 10 टू द पावर 10 है, 10 टू द 14 है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसके कंपेयर मान लो ये ए है ये बी है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। मगर ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा? इनके और इनके पावर में 4 का डिफरेंस है, या इसके ऐसा 10 ले ले, ये 14 ले ले, तो 4 का डिफरेंस है। यानी ये जो है 10,000 टाइम स्ट्रॉन्गर है ये बी इज 10,000 टाइम, 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ये दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ। ये सब आपके कोर्स में वैसे है नहीं, मगर मैं थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ। कितनी बात सुनिए, कर लेंगे यहाँ तक। पर आपको ये स्केल याद रखना है, इस पे जो पॉइंट्स दिए रखे हैं वो याद रखना है। इसको कंपैरेटिव में पूछा जाता है, अक्सर पूछते रहते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान करें और केयर करें। बाकी तो इसके बाद का मैं कराता हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ओके।